इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने गलीली पर दागे हस्ती रॉकेट, हाइफा और एक्रे को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों में भीषण आग लगी है। ये देखिए, इस वक्त आपको उत्तरी इजराइल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हाइफा और गलीली पर 80 रॉकेट से हमला किया गया। ये तस्वीर आपके साथ, धमाकों की आवाज आप सुनिए और इसके बाद जो नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जो रॉकेट्स हैं वो टारगेट पर भी आकर गिरे हैं। ये जो तस्वीर है तबाही की, वो ये साफ बयां कर रही है। देखिए, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इस बीच हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन अटैक। लेबनान से तेल अवीव के पास ड्रोन से हमला, ड्रोन धमाकों से दहला इजराइल का हर्जिलिया और रिहायशी इलाके में ड्रोन से ये धमाके किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए इस ड्रोन अटैक की। लेबनान से तेल अवीव के शहर पर ड्रोन से अटैक। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को एक और बड़ा झटका लगा है। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर ढेर किया गया। आईडीएफ के हमले में अरेबल शोगा मारा गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हमले की, जो हमला किया गया हिजबुल्लाह के ठिकाने पर। हिजबुल्लाह को इस हमले में एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर है जो कि ढेर हो गया। आईडीएफ के हमले में अरेबल शोगा मारा गया है। ये खबर सामने आ रही है, जो ताजा हमला किया गया। तो लेबनान में विध्वंस, शोगा का अंत, किस तरह से लेबनान में ये हमले हो रहे हैं जरा देखिए इसको। तो हिजबुल्लाह कमांडर अरेब अल शोगा ढेर हुआ और साथ ही मीसल जबल इलाके में आईडीएफ ने उसे मार गिराया है। इस हमले में हिजबुल्लाह को ये झटका है। जी हां, एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर था और रदवान फोर्सेस बड़े ऑपरेशन की लीड कर रहा था और ऐसे में उसका मारा जाना एक बड़ा झटका है। शोगा की बारूदी कुंडली की बात करें तो उत्तरी इजराइल पर हमले का वो जिम्मेदार रहा है, इसलिए वो आईडीएफ के निशाने पर था। मेस्टन सर, सवाल ये है कि एक तरफ ईरान फिर से रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह को, उसकी लीडरशिप लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा है। एक एक हिजबुल्लाह के लीडर को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। इजराइल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि इनका जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है और जो काफ़ी हद तक जो ऊंचे इनके कमांडर्स हैं, खासकर मिलिट्री कमांडर्स और पॉलिटिकल कमांडर्स, इनको डिस्ट्रॉय करना। और उस पर जैसे आपके अध्यक्ष ने भी बोला कि काफ़ी उस पर चोट पड़ चुकी है, तो ईरान की पूरी कोशिश है इनको रिवाइव करना। मेरे को नहीं लगता है ये पॉसिबल अभी स्टेज पे है, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह अभी, मैं मिलिट्री अगर टर्मिनोलॉजी में बोलूँ, काफ़ी हद तक वो इनइफेक्टिव होता जा रहा है। उसके पास काबिलियत है, आपने देखा ड्रोन अटैक किए उसने तेल अवीव में, और साथ ही उसने काफ़ी रॉकेट्स आगे हैं गैलीली के ऊपर। ये साफ जाहिर है कि उनके पास काबिलियत है मिसाइल्स और रॉकेट्स को दागने की। लेकिन जो इजरायली स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर है, जिसको मैं बोलूँगा मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। वो है दो चीज़ वो कर रहा है साइमल्टेनियसली। एक सदर्न इजराइल में, ये सदर्न लेबनान में जो हमला कर रहा है लितनी रिवर तक, वो उसका बफर जोन बनाने का एम है। उसमें समय लगेगा क्योंकि ये ग्राउंड ऑपरेशन है। और दूसरा जो उसकी एयर एफर्ट है, मिसाइल एफर्ट है, जो एयर वॉरफेयर है, उसके ज़रिए बेरूत में, पूरे लेबनान में खासकर टारगेटिंग की जा रही है की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, जहाँ पर इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स है, एम्यूनिशन डंप्स है। तो ये स्ट्रैटेजी देखते हुए ईरान का पूरा मुद्दा है कि इसको रिवाइव करना। लेकिन जिस प्रकार हमास का खात्मा किया था 1 साल, ये लड़ाई लंबी चलेगी। अभी हिजबुल्लाह के साथ समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जिस दिन लितानी रिवर तक ये पहुंच जाएंगे इजरायली फोर्सेस, तो मेरे को लग रहा है इनका फोकस फिर चेंज होके और जाएगा। बिल्कुल। और संजय मेस्टन सर, सवाल ये भी है कि क्या ये जो रिवाइवल है वो उस कदर मुमकिन हो पाएगा जिस तरह से हिजबुल्लाह की ताकत हसन नसरुल्लाह के वक्त में थी? इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह ने वॉर वीडियो को जारी करके वार्न किया है। इजराइल पर बड़े हमलों का वीडियो जारी किया गया, यानी कि हिजबुल्लाह अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। भले उसका जो चीफ है वो मारा गया, इसके अलावा भले ही जो तमाम कमांडर्स वो एक एक करके ढेर किए जा रहे, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह अपनी ताकत दिखा रहा है इजराइल के खिलाफ। और हिजबुल्लाह ने बनाया नया वॉर रूम। जी हां, इजराइल से जंग के लिए बना वॉर रूम।
दक्षिण लेबनान में बना है नया वॉर रूम। इजराइल पर नए सिरे से हमले की रणनीति। तो हिजबुल्लाह का नया वॉर रूम आपको बताते हैं क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी। इजराइल से जंग के लिए हिजबुल्लाह का नया प्लान तैयार हुआ है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का नया वॉर रूम तैयार किया गया है। नए वॉर रूम से इजराइल पर हमले की बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। बिल्कुल दावा किया है, हिजबुल्लाह के पास अभी भी ईरानी हथियारों का जखीरा मौजूद है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी कई विनाशकारी मिसाइलें मौजूद हैं। जरूरी बात यह कि इजराइल ने हिजबुल्लाह का वॉर रूम नष्ट कर दिया था और यही वजह है कि अब दोबारा से जरूरत महसूस की गई। और देखिए, बेरूत के वॉर रूम में ही नसरल्लाह मारा गया था और उसके बाद अब एक और जो वॉर रूम है उसको तैयार किया गया है। यही सवाल अमिताभ सर आपसे मेरा है कि हिजबुल्लाह अपनी तमाम कोशिश अब करता हुआ नजर आ रहा है रिवाइव करने के लिए। इधर ईरान भी जो रेसा है, ऑपरेशन रेसा के तहत हिजबुल्लाह को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो तमाम कोशिशें हैं वो इजराइल जो नुकसान पहुंचा रहा है उसके सामने ये एफर्ट्स कामयाब हो पाएंगे या फिर ईरान को डायरेक्ट एंट्री लेनी पड़ेगी? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा सवाल है ईरान के साथ और हिजबुल्लाह के साथ, जो इंटेलिजेंस का जो भेद दिया है उन्होंने ईरान के भी स्ट्रक्चर में और हिजबुल्लाह के भी स्ट्रक्चर में, जिनसे लोगों को जो खुफिया जानकारी है वो मिल रही है, जैसे हसन नसरल्लाह का मारा जाना, इस्माइल हानिये का मारा जाना, ये सब दर्शाता है कि ईरान या हिजबुल्लाह या ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं वो अपने ही आप को चेक नहीं कर पाए हैं कि किस तरह इंटेलिजेंस फेलियर हुई और किस तरह से इतना बड़ा ब्लंडर हुआ। तो सबसे बड़ी एफर्ट जो इन ईरान और उनके प्रॉक्सीज की होगी कि जो इंटेलिजेंस में भेद किया गया है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। देखिए, हिजबुल्लाह को बनने में 30 साल लगे थे। हसन नसरल्लाह ने उसको एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स बनाया था। फॉर्मिडेबल फोर्स ही नहीं बनाया था, एक पॉलिटिकल फोर्स, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह उसके एमपीज थे, उसके मिनिस्टर्स रहते थे लेबनान में, और जो शिया एक्सट्रीमिज्म था उसको उसने लीड किया था ईरान की मदद से। हसन नसरल्लाह के नहीं रहने से और उसके बाद जो सेकंड रंग लीडरशिप है वो भी लगभग खत्म हो गई है। तो हिजबुल्लाह को रिवाइव करना अब एक इम्पॉसिबल सा टास्क है जहां तक मुझे लगता है। ये सही है कि रेजिस्टेंस जारी रहेगा इजराइल का, लेकिन हिजबुल्लाह को रिवाइव करके उस सतह पे ले आना जिस तरह 2006 में था, जब इजराइल ने 35 दिनों की लड़ाई लड़ी थी हिजबुल्लाह के साथ और उसको पीछे आना पड़ा था, ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह अब नहीं आ पाएगा। 50% उसके लड़ाके जो है वो या तो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 50% उसके जो असले थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। पूरी तरह कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर में इजराइल का भेद हो गया है। तो किसी भी तरह से ईरान अगर चाहे हिजबुल्लाह को रिवाइव करने तो वो उसको कम से कम 10 साल लगेगा और 10 years इज अ लॉन्ग टाइम। तो उस पीरियड में ईरान इस तरह से कैसे कर पाएगा, ईरान की स्थिति क्या होगी, जो स्थिति बन रही है, कहीं वॉर अगर एस्केलेट करता है ईरान उसके जद में आएगा तो ईरान की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल सारे हाइपोथेसिस मौजूदा समय में ईरान के सामने और आने वाले समय में ईरान के सामने चुनौतियों का अंबार पड़ा हुआ है।